हाय दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, आप लोग तो जान रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आप लोग तो जानते हैं, उनके जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है दोस्तों, हमें बस आप लोगों को ये कहना है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को आप अच्छे से करेंगे। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे और आप अपने जो लक्ष्य को बनाए हैं, जो आपका टारगेट है, जो आपका मिशन है, उसमें बहुत अच्छा आपको करना है। क्योंकि ये नहीं कि शिक्षक दिवस है और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो शिक्षक है, जो टीचर है, आपके साथ अगर कुछ भी किया है, एक दिन भी आपको सिखाया है, तो उसका भी आपको सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को फाइनली सेलेक्ट करा दिया है, लेकिन आज तक वो मिलने भी नहीं है। तो ये उनकी महानता है, हमारी महानता थी। हमारा जो काम था, हमारा काम था कि उनको सफल करना, हमारा काम था उनको सफल करना। अब वो उनको, क्योंकि वो इतने जीवन में लीन हो गए हैं कि अपने गुरु से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनके पास वर्दी चढ़ गई, स्टार चढ़ गए, तब भी उनके पास गुरु से मिलने के लिए समय नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे साथ जब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लगभग 8 साल का ये सफ़र रहा है। 8 साल के सफ़र में कई हज़ार सिलेक्शन हुए हैं, कई हज़ार सिलेक्शन हुए, उसमें कई सभी वर्दीधारी हुए हैं। वर्दीधारी होने के बाद भी अगर कोई गुरु से नहीं मिल रहा है तो ये उनकी महानता है कि भैया आप क्यों नहीं मिल रहे हैं। हम उनको फ़ोन नहीं करते कि आप क्यों नहीं मिल रहे हैं। हमारा जो काम था हमने किया, और आपका जो काम है आप वो करेंगे। तो आप वो करेंगे कि आपको जिस गुरु ने आपको एक सेकंड के लिए भी, एक माइक्रो सेकंड बता रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड हमेशा माइक्रो सेकंड में टूटते हैं, सही बात की नहीं? रिकॉर्ड हमेशा माइक्रो सेकंड में टूटते हैं। तो आपसे मैं बोलने वाला हूँ कि रिकॉर्ड हमेशा माइक्रो सेकंड में टूटते हैं। इसलिए अगर माइक्रो सेकंड ने भी किसी गुरु ने आपका साथ दिया है, आपका सपोर्ट किया, तो उस गुरु को ज़िंदगी में मत भूलिए, जिसने तुम्हें चलने से नहीं, गिरने से लेकर उठना सिखाया, चलना सिखाया, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, उस चीज़ को आपको करना है। तो मैं बोलने वाला हूँ। मैं इसी बीच में सबसे पहले हमारे एकेडमी के जो असिस्टेंट कोच हैं निजाम, जो भी नेशनल एथलीट हैं, और आपके सामने देखिए, हम लोगों के साथ में हमने देखा है कि हमारे साथ जो भी हमारी टीम है वो वेल मेंटेन है। ये नहीं कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री भी है। डिग्री के साथ साथ एक पर्सनल, एक जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, तो स्पोर्ट पर्सन भी हैं, डिग्री भी है। तो हर चीज़ होना चाहिए, ऑल इज वेल, सही बात की नहीं? तो आप लोगों के बीच में मैं बुलाने वाला हूँ निजाम सर को, जोरदार क्लैप होता है। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबके लिए निजाम सर है, लेकिन हमारे एक छोटे भाई की तरह हैं। और हमेशा हमने प्रयास किया है कि हमें जिस तरह से हम एकेडमी को लेके चल रहे हैं, आज ये 8 साल का सफ़र रहा है, तो इस तरह को इसको और अच्छे से मेंटेन करना है। अगर हमारे अनुपस्थिति में ये बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, इनकी ट्रेनिंग क्या होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है। अगर हम नहीं आए तो लड़के याद ज़रूर इनको करते हैं कि सर निजाम सर बहुत हार्ड करा दिए, सही बात नहीं? yes, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी गिरवी रखकर, मैं बोलना चाहता हूँ गुरु के सम्मान में, मैं बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के गिरवी रखकर ना चुका पाएंगे इसका कर्जा। ज़िंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे इसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना दर्जा। भगवान माँ ही नहीं, भगवान के बराबर है गुरु का भी उतना दर्जा। भगवान को भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान ही काम आया था। भगवान को भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, मगर चलना कहाँ है ये तो गुरु नहीं बताएगा। तो आज मैं बोलने वाला हूँ दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि इस समाज में क्या होता है। इस समाज में जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को मैं बोलना चाहता हूं, उन गार्जियन से बोलना चाहता हूं, आप तो जानते हैं इस समाज में अगर लड़कियां हैं तो उन्हें प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उनके पैर में, उनके हाथ में बेड़ियां ना डालें, उनके पैरों में बेड़ियां ना डालें। मैं बोलना चाहता हूं, इस शब्द से आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो, अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो मुझे जलना नहीं पड़ता किताबें ना जलाते। मुझे जलना नहीं पड़ता किताबें ना जलाते तो कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, वो बन तो मैं भी सकती थी अगर मुझे आगे पढ़ाते तो।
तो दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो समाज में जो माँ बाप हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने जो बेटियों को ये शिक्षा का एक शिक्षक दिवस के ऊपर के साथ साथ मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, इन बहनों को संदेश देना चाहता हूँ, आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी जो आपके घर में जो बेटियाँ उनको पढ़ाएं, उनको रोके नहीं, उनके हाथों में बेड़ियाँ ना डालें, उनके ऊपर एक विश्वास बनाएं। मैं उनसे, आप लोग तो जान रहे हैं, मैं एक बात बनना चाहता हूँ। एक तीरंदाजी हैं शीतल देवी, आर्मलेस है, शीतल देवी की बात करूँगा, आर्मलेस है और 17 साल की एज में वो तीरंदाजी में वर्ल्ड रैंकिंग पहले नंबर पे और 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। तो मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। और लड़कियाँ अपने साथ उसी शब्द को जोड़ेंगी, उंगली शब्द के लिए लड़कियों के लिए है कि जब तक तानों के तरकस से तीर बहुत आ जाएंगे, जब तानों के तरकस से तीर बहुत आ जाएंगे, जब तानों आप जानते हैं कि घर पे अगर रहते हैं गांव वाले बहुत ताना देते हैं, इसका क्या हो पाएगा, क्या कर पाएगी, लड़कों को भी वही होता है, किसका क्या होगा, तेरा क्या होगा। तो जब तानों के तरकस से तीर बहुत आ जाएंगे, मन मस्तिष्क में घाव कई दे जाएंगे, मन मस्तिष्क में घाव कई दे जाएंगे। सफलता पाकर तुम यूं आगे तक जाना, सफलता पाकर तुम यूं आगे तक जाना, तीर तुम्हारे पांव धरे तुम ऐसे अर्जुन बन जाओ। दोस्तों आपने देखा है किस तरह से यहाँ पर हमारे निजाम सर भी हैं, निजाम असिस्टेंट कोच, वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। देखिए मैं बताने का प्रयास करूँगा, आपको तो सब पता है शिक्षक दिवस किस रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस एक जो शिक्षक के सम्मान में ही ये मनाया जाता है और इसके बारे में आपके असिस्टेंट कोच हैं निजाम सर, वो बताएंगे। जोरदार क्लब होता है निजाम सर। मैंने बताया आपको कि हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो शिक्षक दिवस मनाते हैं ये तो ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ होती है कि शिक्षक को एक रिस्पेक्ट देना, ठीक है, जो बहुत बच्चों को थोड़ा कभी दिखाई देता है, ठीक है। तो शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं तो पता ही है, बचपन से पढ़ते आ गए तो इसको मतलब कैसे रिस्पेक्ट दें, कैसे क्या करें, कैसे बिहेवियर लाए, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखें, ये मैटर करती है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। और जैसे एक शिक्षक हमारा कोचेज है कमांड दे रहा है कि ये लाइन टच करके आ गया है या फिर ये टाइमिंग करना है, ये कुछ करना है, या कुछ करना है, तो बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, टाइमिंग नहीं भाग रहे हैं या फिर वहाँ से बाहर नहीं करना है, 20 मिनट का दे दिया गया तो हमारे बच्चे भागते हैं। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की गलती है, सही में गलती है। तो ट्राई करेंगे कि कोई कमांड मिल रहा है कि वहाँ से लाइन टच करना है, ये सिखाती है रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर योर कोचेज, रिस्पेक्ट फॉर योर टीममेट, रिस्पेक्ट फॉर योर प्रोसेस, ठीक है। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है अपने टीममेट के लिए, कोचेस के लिए, खुद के लिए। और डिसिप्लिन, दूसरी बात याद है डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन खुद में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कोच के लिए भी, अपने लिए भी, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बताया कि मतलब हम बोलना चाहते हैं कि उम्र भले ही छोटी है, निजाम सर की उम्र भले ही छोटी है और कद भी छोटा, उससे मतलब नहीं है कि उम्र भले ही छोटी है पर मेरे नाम बड़े हैं और मुझसे गद्दारी करने वाले मेरे गोदाम बड़े हैं। दोस्तों देखा आपने कि हमने आप लोगों को एक सूचना दिया और आपके गार्जियन को जो सबके माँ बाप सुन रहे हैं, तो लड़कियों को आपके अपने हाथ में, उनके हाथ में बेड़ियाँ नहीं बांधना है, उनके पैरों में बेड़ियाँ नहीं बांधना है, उनको जीने का अधिकार देना है, उनको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाना है कि हाँ ये कुछ कर सकती है और कर रही हैं। अगर हिमा दास दौड़कर अपना नाम बना सकती हैं, पहचान बना सकती हैं, मनु भाकर आप तो जान रहे हैं कि अगर अपना नाम बना सकती हैं, तो आपकी ये जो बेटियां हैं ये भी अपना नाम बना सकती हैं। तो यही प्रयास हम बार बार हमेशा बोलते हैं कि अब ये लड़कियां अपने पैरों पर स्कूटी रोकना नहीं जानती हैं, अब ये लड़कियां अपने पैरों पे स्कूटी रोकना नहीं जानती हैं। और ये नवभारत की बेटी हैं, ये हिंदुस्तान की बेटी हैं, और ये नवभारत की बेटी हैं, ये हिंदुस्तान की बेटी हैं, ये अपने पैरों के नीचे दुश्मनों को रौंदना नहीं जानती हैं।